की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई नर गा, ओ जरा मन शुद्ध हो जा, ओ जरा पाप पराजा, ओ जारे सुख संपत्तिया, ओ जारे दुख दारिद्र जा, ओ जारे घर नवनिधिया, ओ जारे लक्ष्मी जी आवे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत दौड़ाओ हरिहर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुख शांति होदु। छाटा लगा दिल का भाग्य शरीर का, छाटा लगा केसर का नाम्य पुरुष का, छाटा लगा पानी का भाग्य प्राणी का, छाटा लगा केसर का ध्यान गुरु परमेश्वर का। हस्ते पुष्पमादाय ओम जगदेव जगन्नावाय जन्त देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेरनाकं महिमान सचंद्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रश्नेशाय नमो मे समे सुरो वैष्णो ददातु कुबेराय विष्णुवाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टिजं राज्यं महाराज्यं महाधिपत्य समुद्र पर्याय सार्वभौमा सार्वांगादा प्रादाय पृथ्वी समुद्र पर्यंताय एक राणी तत्वे सश्लोको गीतो मत्र प्रविष्टाय नमः। आविष्कृते कांत्रे विश्वे देवा सभासति सुरते पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनि बिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार। रमता राम रसंत गुरु मौर्षि
रसायन हम करी नहीं नाम सबको रंजक घट में संचरे तो सब तन कंचन हो। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटसपत्र सपुटे शयानम् मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्दमाधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेतव्रति। दध्यादिकं मोहवसादवोचन् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृह गृह गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजयपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावशाने तिलमेव सारम् दुःखावशाने तिलमेव गेयम्। देहावसाने तिलमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जीवे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति।
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलमधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं भागवत मधुरं वक्ता मधुरा वक्ता मधुरा श्रोता मधुरा सुखदेव मधुरं परीक्षित मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं श्राम स्नेही मधुरं रामचरण मधुरं भगवान दास मधुरं सब संत मधुरं सापुरा मधुरा रामद्वारा मधुरा मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अखिलं मधुरम् श्री बालकृष्ण भगवान की श्री द्वारिकाधीश की गोवर्धन नाथ की स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की भागवत महापुराण की शाहपुरा धाम की सद्गुरु देव की जय।
अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परतपर मोनि मनोरंजन भव भय भंजन दुष्ट निकंदन कौटि कष्ट भंजन खलदल गंजन गोपी जनरंजन भक्त जनरंजन चित चौर चंदन रंजन नंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद श्री श्याम सुंदर के वांग्मय स्वरूप भागवत जी के कल्प वृक्ष में पाद पद्मों में प्रणाम। परम श्रद्धे परम श्रद्धा प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतरराष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय की पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतारी पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं जिनके चरण से धरा तपोमयी तपस्यामयी तीर्थमयी राममयी पावन तपस्थली बड़ा रामदादा चांदपुर के संस्थापक भजनिक उपाधि से अलंकृत परमहंस वितराग स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। तदनंतर श्रीमद् भागवत के प्रणेता श्री वेदव्यास जी महाराज तथा राजर्षि परीक्षित के उद्धारकर्ता परम योगी परम तपस्वी परमहंस श्री सुखदेव मुनि के पावन से चरणों में नमन करते हुए बाबूलाल जी परिहार एवं भागवत कथा रस रसिक प्रेमीजनों, शुक्रताल की धरती से भागवती सलीला राजा परीक्षित को निमंत्रित आनंदवन हरिद्वार में शरद कुमार नागादि ऋषियों को आनंदित कराती हुई नैमिषारण्य की पावन धरा सूत सौनकों को आह्लादित करती हुई सकल लोक को पुनीत करती हुई पावनी भागवती कथा साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम मास अधिक मास के पावन संजोग में बाबूलाल जी परिहार के आयोजनत्व से यजमानत्व से आप सभी की प्रसन्नता हेतु मनोरथ को सिद्ध करने हेतु समाधि जी के श्री चरणों में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज 5वें दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भागवत भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भक्ति ज्ञान वैराग और त्याग को प्रदान करने वाला यह पावन चरित्र ग्रंथ हम सभी को आनंद प्रदान करने वाला ब्रह्मानंद की अनुभूति कराने वाला ब्रह्मानंद का आत्म वाला यह भागवत ग्रंथ बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। विगत 4 दिनों से पवित्र अधिक मास के अवसर पर इस भागवती कथा का बड़ी श्रद्धा भाव से प्रीति पूर्वक दत्त चित्त होकर श्रवण करने की आप और हम सभी चेष्टा कर रहे हैं।
भागवत के चौथे दिवस के समापन के अवसर पर भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजचंद्र श्री श्याम सुंदर का प्राकट्योत्सव नंद महोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ आप और हम सभी ने बधाइयां लेते देते हुए मनाया। आगे की कथा को प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं। श्री सुकवाच नामजोत्पन्ने जाताल्यादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सोच्यलंकृता वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनुनां नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रेण समरत्नौ भरावृतां सौमंगल्यगिरौ वन्दिनः गायकास जनो जगुने दुर्भयोः दुदुम्भयो मोहो कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारे तप्ते जयाः शुद्ध्यन्ति दाने सन्तुष्टयाः द्रव्याणात्मा आत्मविद्यया। नंद बाबा के घर चौथी अवस्था में पुत्र प्राप्ति का आनंद महोत्सव मनाते हुए नंद बाबा गदगद हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। ब्राह्मण लोग आए, स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म आदि किया, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा पितरों को प्रसन्न करते हुए अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हुए सभी को आनंदित करते हुए प्राणों की साक्षी में खूब दान पुण्य किया। धेनुनां नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते, गायों को सजा धजा करके सोने के पत्रों से मंडवा करके विप्रों को दान किया। शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्टया द्रव्याणात्मा आत्मविद्यया तिलादेन शब्द रत्नौ शातकों भरा, यानी कि तिल के पहाड़ बना करके सोने से मंड करके अनेक रत्नों से संपन्न करके विप्रों को दान करने लगे। द्वार खोला, खजाना जितना हो सका उतनी चांदी उठा करके लोग भागने लगे, क्योंकि नंद बाबा की ओर से सारे खजाने खोल रखे थे। जो भी याचक, जो भी अतिथि जितना सोना चांदी आभूषण रत्न हीरे पन्ने माणक मोती के भरे रत्न ले जा सकता है, भंडार खोल दिए। कई लोगों को मालूम नहीं था, शायद चांदी का भंडार ही खुला, इसलिए चांदी उठा उठा कर ले चले जितना उठा सकते थे। रास्ते में किसी ने कहा, रे चांदी क्या उठा के लाए हो तुम नंद बाबा के यहाँ से? उन्होंने तो सोना का खजाना भी खोला है, जितना भार तुमने चांदी का उठाया उतने भार सोने का उठा लेते, सोने की कीमत ज्यादा है।
मार्ग में ही चांदी को पटक करके वहीं से दौड़े, सोने के भंडार में पहुंचे और सोना उठा करके लाए। किसी ने कहा, अरे पगला, तो इतना भारी भरकम सोना उठा करके लाया है, हीरे पन्ने माणक मोती रत्नों का खजाना खोला है, अमूल्य रत्न है, जितना सोने का भार उठा कर लाया उतने रत्नों का भंडार उठा करके लिया था। वहीं सोना पटक करके दौड़े, वहीं से या चक लो, हीरे पन्ने माणक मोती के रत्नों के खजाने में पहुंच करके ढेर सारे पोटलियां बांध बांध करके जो है हीरे पन्ने माणक उठा उठा करके खा गए। और वहां से रत्न ले भागे। कईयों ने कहा कि अरे ये रत्न अमूल्य बहुमूल्य रत्न है, इतना तुम उठा करके लाए हो, तो उठा कर ले आते। सारे मोती आदि रत्नों को वहीं पटक करके भागे और दौड़े दौड़े गए, हीरों के खजाने में दौड़ करके हीरों के पोटलियां भर भर के वहां से चल पड़े। बातें न करें तो साधकों, बड़ी श्रद्धा के साथ इस तरह से खजाने खोल करके अपूर्व आनंद लिया। याचक बड़े गदगद हो गए, प्रसन्नचित हो गए। विप्रबंधु अनेकानेक दान दक्षिणाओं से और प्रसन्न हो गए। सोने की मोहरें देकर के उनको आनंदित कर दिया, प्रसन्नचित कर दिया। कई ब्राह्मणों को तो सैकड़ों गायों को दान में देकर के विप्रों को धन्य कर दिया। एक विप्र सैकड़ों गायों को लेकर के आया तो महाराज ने बांधने की जगह नहीं थी, अपनी बरसाली भी बांध दी। अपने रसोड़े में, छोटे से रसोड़े में एक दो गाय बंध सकती तो दो गायों को वहीं बांध दिया। और जगह नहीं मिली तो बरसाली के ऊपर छत पे ले जाकर के वहां गायों को बांध दिया, बाहर बांध दिया। इतने में गोपी आई, गुजरी आई। गुजरी ने कहा, अरे ओए बाबरे, तुम जो इतनी गाय क्या आए हो? बोले इतनी गायों को तो आज नंद बाबा ने दान में दिया है, इसलिए लेकर गए। अरे उन्होंने तो जो है भाव से दान किया, पर तुम्हारे में लेने की क्षमता तो होनी चाहिए। उन्होंने जितनी दी तुम लिया रखेगा, अब बैठेगा, सोएगा। रसोड़े में देखे तो रसोड़े में तुमने गाय बांध दी। अरे तो नाराज मत हो, आज तो भैया खुशी का दिन है, आज तो आनंदित होने का दिन है, इसलिए नाराज मत हो, खूब नाचो और गाओ। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे यशोदा के लालो जायो, घर हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के लालो भयो, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो जायो, जय कन्हैया लाल की।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राम द्वारा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राम द्वारा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे बाबूलाल जी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाबूलाल जी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे भक्तों के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे यशोदा ने लालो जायो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो जायो जय कन्हैया लाल की। अरे यशोदा के लालो जायो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो जायो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लालो जायो जय कन्हैया लाल की। महाराज इस तरह से उत्सव होने लगा, सबको बड़ी खुशी होने लगी। दही, अबीर, हल्दी, गुलाल आदि से मत करके तैयार करके पकड़ा, पटले पर बिठाया। पूरा का पूरा दही जिसमें हल्दी और दही और गुलाल, अबीर आदि सबसे युक्त है और उंडेलने लगे। अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं बुढ़ा हूं, मैं मेरे को जुकाम हो जाएगा। अरे हो जाएगा बुढ़ापा में छोरा हुआ है तेरे, काय का बुढ़ापा है रे, तू तो जवान है, चल चल हमारे साथ नाच और गा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के लालो भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राम द्वारा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। राम द्वारा में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे सत्य भामा जी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे जय कन्हैया लाल की। अरे हमारे अग्रवाल जी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो यशोदा में लालो जायो जय कन्हैया लाल की। अरे साखलावास में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबने आनंद के साथ में उत्सव मनाया। यहाँ सौमंगल्य गिरो विप्रास उत्तमागत वंदिन गायकाश्च जगो ने दुर्भयो दुर्भयो मोह। यहाँ तो नगाड़े बजाने वाले आ गए, दुदुम्बियां बजने लग गई, वादी बड़े गायक आ गए और गायक ने जो है बड़े भाव के साथ में खूब भजन गाए, खूब जो है गुजरियों ने, गोपियों ने खूब आनंद लूटा, गोप वृद्धों ने आनंद लूटा और आनंद इतना लूटा कि हो गए और 6 दिन
करो वे वार्षिको दत्तो रागे दृष्टां वयं च वा नेहस्तेयं भवतं सन्त्युपादाश गोकुले। नंद बाबा वार्षिक कर चुकाने के लिए वार्षिक कर लेकर के कंसराज के पास पहुंचे। कंसराज ने कहा, अरे अरे बाबा, ये वार्षिक कर है, ये विशेष उपहार किस लिए लाए? बोले, ये विशेष उपहार मेरे बुढ़ापे में चौथी अवस्था में लालो भयो है। ओहो, तुम्हारो लालो जुग जुग जीवे। ऐसा कंसराज ने आशीर्वाद दिया। कहां से वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नंदमागतम् ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तद्मोचनम् तं दृष्ट्वा सरसोत्थाय देह प्राणमिवागतम् प्रीत प्रियतमं दोर्स्वजे प्रेम विजय सुखमासीनः पृष्ठानां यमादृतः प्रशक्तधि स्वात्मजयोर्देवाः विशां संपते दृष्टया भ्रात प्रवयसः इदानीं प्रजस्यते प्रजासायाः निवृत्तस्य प्रजायत संपतितः। साधु बड़ी श्रद्धा के साथ जो है वसुदेव जी ने आए हुए नंद बाबा का स्वागत सत्कार किया, उन्हें उच्च आसन पर बिठाया, सम्मान किया। अरे आपके तो लाला हुआ है। वसुदेव जी ने छिपा दिया, कहीं मैं ये व्यक्त न कर दूं कि हमारा लाला है, इसलिए कहा आपके चौथी अवस्था में लाला हुआ और आपका लाला है सो भी मेरा ही लाला है, आप में मेरे में कोई भेद नहीं है। और देखो आजकल छोटे छोटे बच्चों के गिरोहों को पकड़ने वाले बहुत इधर उधर है, ज्यादा बाहर अब अपने घर जाना चाहिए। कई प्रकार के सुख दुख की चर्चा हुई। सुख दुख की चर्चा में कहा, कंसराज कैसा रहा? देखो, कंस ने आपके 6 बेटों को मार डाला, 7वां गर्भपात हो गया, 8वीं कन्या हुई, वो भी जो है आकाश मार्ग में चली गई। ऐसा रूप दिखाया। बोले क्या कर सकते हैं, ये तो विधाता का विधान है। कंसराज ने जो कुछ किया है वो बड़ा अनिति अराजकता के रूप में किया है, बड़ा गलत किया है। एक दूसरे का अपने मन को समझाया, बुझाया और वहीं से वापस रवाना हो गए। इति नंदादयो गोपा प्रोक्तास्ते सौरिणा ययु अनोभिरनुक्ते तमज्ञाप्य गोकुलम। गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने की आशंका से वहां से झटपट वसुदेव जी ने भेज दिया। नंद बाबा आ रहे थे, इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पुर्णाम दजाति सु न यत्र शरणादि निरक्षो ज्ञानीश्वर कर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां गतुल यातु धान्यस्य तत्र ही। बड़े जो है नंद बाबा आ रहे थे और इधर जो है कंस ने जो है अपने सहायकों के साथ में मंत्रणा करी। मंत्रणा करके कहा, भाई ऐसा है, हमको कुछ करना चाहिए, हमको कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। मेरा 8वां गर्भ जो काल के रूप में है, वो काल कहां है? उस काल को ढूंढना चाहिए। किसी ने कहा कि ऐसा करो कि जितने छोटे हैं उन सब बालकों को मार डालो। बोले मारने का काम कौन करेगा? बोले मारने का काम जो है पूतना बोले मैं करूंगी। पूतना मारने का काम करने की योजना बना करके वह गांव-गांव, मथुरा, ग्राम, ब्रज, गोकुल ग्राम आदि सभी क्षेत्रों में घूमती घूमती हुई, भ्रमण करती करती छोटे छोटे बच्चों को पकड़ने की चेष्टा से वह रवाना हुई। पूछा, अरे भाई
किसके लाला हुआ है, किसके लाला हुआ है। पर अनजान गोपी को देखकर सबने कहा नंद के लालो भयो, नंद के लालो भयो, नंद के लालो भयो। सुनकर के कहा रे बारे वाह, कितने विचित्र लोग हैं, इतने उस मोहल्ले में रहने वाले की बधाई इस मोहल्ले में दे रहे हैं। अरे तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे पड़ोस में तो लाला हुआ है, उसकी तो बधाई नहीं दी, इसका मतलब लगता है कि वो लाला कोई खास लगता है, बड़ा ही खास है। इसलिए लाला को खास समझ करके सीधे के सीधे गोकुल नगरी में चली आई और ढूंढते ढूंढते नंदांगन जा पहुंची। नंदांगन में यशोदा मैया अकेली थी, अपनी लाला को गोदी में लिए हुई थी और ये घूंघट निकाली हुई लंबी चौड़ी धजक भाई सा धस धस करके बन ठन करके और सीधी कहा रे 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 रे, मुझे लगता है कि तेरे चौथी अवस्था में लाला पहले लाला 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 ला इधर ला इधर ला, तुरंत इधर ला। तुरंत जो है लाला को उन्होंने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण को पा करके पूतना द्रवीभूत हो गई, आनंदित हो गई, प्रसन्नचित्त हो गई। मेरे को तो जो काम करना वही करना है। इसके अपना काम करने के लिए पूतना ने भगवान को उठा लिया। यशोदा मैया ने सोचा कि कोई भैया अतिथि आई है तो अतिथि का सत्कार करना अपना धर्म है, अतिथि का सत्कार करना अपना धर्म है और शिष्टता भी है। चलो अतिथि का सत्कार करें। जैसे यशोदा मैया अतिथि का सत्कार करने के लिए अंदर जाने लगी, मानो की रोते हुए लाला ने कहा मैया मैया अभी रुक जा, अतिथि का सत्कार मत करे, थोड़ी देर बाद में पुण्यतिथि मना लेना। यशोदा मैया अंदर गई और इधर जो है अपने स्तनों को बाहर निकाल करके भगवान श्री कृष्ण के मुख में स्तन पधरा दिया और बड़े भाव के साथ में जो है भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने का अभिप्राय है कि कल तो शंकर भगवान पधारे और आज ये धात्री आ गई, विधात्री का दिन है, धात्री आ गई। इसलिए विधात्री की जगह धात्री जो आई है, इस धात्री का कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। आंखें बंद करी, हे शंकर भगवान आपको तो अभ्यास है जहर पीने का, इसलिए जहर आप पियो, बाकी काम मैं कर लेता हूं। इसलिए जहर देने की चेष्टा करने लगे भगवान शंकर को, इसलिए भगवान ने आंखें बंद करी। कोई कहते हैं कि महाराज ये पूतना ने कोई इतनी हिम्मत कैसे हुई जो अपना स्तनपान मुझे करवा रही है। आंखें बंद करके देखा तो वामन भगवान बलि राजा की पुत्री विंध्यावली जो है वामन भगवान को देखा, बड़े सुंदर भगवान थे। विंध्यावली के स्तनों से दूध की धारा फूट पड़ी, काश मेरा बेटा दूध पिलाती, पर करे क्या, ये मेरा बेटा नहीं है। भगवान ने कहा कि तथा समय आने पर मैं तेरा बेटा बनकर के आऊंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर, पर जैसे वामन से विराट बने, अरे रे रे ये तो मेरे बाप को ठगने आया है, ये तो शत्रु है। भगवान ने कहा तथास्तु पुत्र भाव तुम लेकर के आना, कृष्णावतार में दोनों काम एक साथ कर लेना। इसलिए पुत्र भाव स्तनपान कराने की दृष्टि से और ऊपर जो जहर लगा करके आई है, ये शत्रु भाव है। इसलिए भगवान ने जोर से प्राण खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे तो घबराई। सामुंचालमिति प्रभासिनी निष्पिड्यमाना अखिल जीव परमनि विवरित नेत्रे चरणों भुजौ मोह प्रवसन गात्रा रोदा बस 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 अपच हो जाएगा, छोड़ दे। भगवान कहते हैं पहली बात तो मैं पकड़ता नहीं, और पकड़ता हूं तो कभी छोड़ता नहीं हूं। मेरा काम तो भैया पकड़ना ही है।
और वैसे भी छोटे छोटे बालक को देखो, जब वे दुग्ध पान करते हैं तो दूसरा स्तन भी पकड़ के रखते हैं, इसको कोई अधिकार न छीन ले, मेरे अधिकार को न छीन ले। ऐसे प्रभु की लीला है। तो भैया साधकों, प्रभु ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने जोर से प्राण खींचे, अब तो वह पूतना घबराई। पूतना आकाश मार्ग से असली रूप में आकर के जो है मथुरा की तरफ भागी, लेकिन भगवान ने जो जोर से प्राण खींचे और वो प्राणांत हो गई, धड़ाम से आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। और भगवान वक्षस्थल पर जो है भगवान खेल रहे, लेकिन पूतना का शरीर कितना लंबा चौड़ा है, 6 कोस लंबा, यानी 18 किलोमीटर लंबा शरीर है। ऐसे 18 किलोमीटर लंबे शरीर में भगवान इतने से यशोदा मैया बाहर रसोड़े से आई, देखा इधर उधर, अरे अरे अभी वो आई थी, वो कहां गई लंबी चौड़ी दिलक, ढूंढा इधर उधर, कहीं मिली नहीं। अरे भैया मेरे लाला कहां गया, मेरा लाला कहां गया? अरे ओ ननंदा, ओ मालती, ओ चित्रलेखा, ओ चित्रंगा, देखो देखो किसी ने मेरे लाला को देखा क्या? ओ लाला को देखा क्या? विशाखा, ओ विशाखा, सबकी सब गोपियों के नाम लिए तो सारे गोपियां दौड़ी चली आई एकदम से। सब गोपियां जैसे दौड़ी दौड़ी आई, सब की सब, कोई ललिता, चित्रलेखा, विशाखा, कुसुम आदि सब की सब देवियां दौड़ी दौड़ी चली गई। उन सारी गोपियों को देख करके जो है पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? लाला को लेके कोई आई थी लंबी चौड़ी, घूंघट निकाली भी, अब पता नहीं कि वह कौन थी। मैंने देखा कि कोई बहुत दूर रिश्ते में नंद बाबा की नंदी कोई आई होगी, इसलिए पूछना उचित नहीं समझा। आतिथ्य सत्कार करने के लिए मेरे सोड़े में गई, तब जो है वो गायब हो गई, फरार हो गई मेरे लाला को लेकर के। लाला को ढूंढने लगे, गोवृत्तों को इकट्ठा किया, सबके सब गोवृत्त आए, सुरेश महेश दिनेश आदि सबके सब दौड़े दौड़े आए, और सब दौड़े दौड़े इधर उधर भागे। कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, चारों दिशाओं में लाला को पकड़ने आगे मथुरा के रास्ते पर जाकर देखा कि 18 किलोमीटर लंबा शरीर पड़ा है राक्षसनी का, और उसके ऊपर वक्षस्थल पर भगवान नन्हे मुन्ने से खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अपने अंगूठे को, पांव के अंगूठे को लेकर चूस रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब किसी गोप ने हिम्मत करके जैसे तैसे करके पूतना की पहाड़ी पर चढ़ करके और लाला को उठा करके और वापस ले आए। और जैसे वापस लाए तो बड़ा स्वागत सत्कार करते हुए अप्यादजंग्री मणिमास्तवः जानवथोरु यज्ञो अच्युत कटितरम यजनरम यस्यम हृत्केशवत्वदुरईशैनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरकं चक्रयग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहा जनश्च कोणेषु शंखा उरुगाय उपयोपेन्द्रः ताक्षरयः समन्तात् इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायण अवतो श्वेत द्वीप पतितश्चेतम चितम मनो योगेश्वरो अवतो डाकिन्यो यातु धान्यश कुष्मांडा ये अर्वक्रिया भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया उन्मादा ये यक्षना निष्मारा देव प्राणिन देवद्रोहा स्वप्न दृष्टा महत्पापा वृद्ध बाल गृहाश्च ये सर्वे न सन्तु ते विष्णु नाम ग्रहण भीरव। ये पूतनाष्टकम है। इस पूतनाष्टकम को गाते हुए गोपियों ने गौशाला में ले जा करके गौमूत्र से स्नान करके गोपूछ फेर करके और गोबर का टीका लगा करके नजर नजर उतार दी और नजर नजर से जो है दूर करके और अपने लाला को दूध पिलाया करा और उसे वापस सुला दिया कर दिया। अब सब गोपवृत्तों ने इकट्ठे होकर के निर्णय किया भैया पूतना जो है राक्षसनी है, रात को पूतनी बढ़ गई तो जला देना अच्छा है। बाप रे बाप, किसी ने कहा रे इतनी लंबी चौड़ी भड़क को उठाएंगे कैसे? 18 किलोमीटर
लंबी जो है 6 कोस लंबी जो जिसका शरीर है उसको 4 जनों से क्या 50 जनों से क्या हजारों जनों से उठाना पड़ेगा। जब 1000 लोग उठाएंगे तभी वो उठ पाएगी। और वो पहाड़ के समान है। बाप रे बाप, हम लोगों की तो हिम्मत नहीं है भैया उठाने की किसी की भी गोकुल में। तो एक काम करो, किसी ने कहा कि कुल्हाड़े ले चलो और टुकड़े कर करके वहीं जला दो। सब के सब गोपियां जो है गोपवृत्त जो है कुल्हाड़े ले करके गए और उस जगह पर कहीं अंगुलियां काट रहे हैं, कहीं अंगूठा काट रहे हैं, कहीं हाथ की जो है हथेली काट रहे हैं, कहीं जो है टुकड़े टुकड़े कर करके और उसका में संस्कार कर रहे हैं। पूरे 18 किलोमीटर के शरीर में टुकड़े कर करके जो है उसको जला डाला। जलाया तो महाराज उसमें से जो है चंदन की सी खुशबू आ रही थी। चंदन की सी खुशबू पा करके सबने कहा रे भैया क्या चंदन के लकड़े भी अंदर डाल दिए? किसी ने कहा चंदन के लकड़े थे ही नहीं, चंदन के लकड़े। ओहो, चंदन के लकड़े नहीं थे तो फिर क्या हुआ? अरे भगवान श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श करने का प्रभाव है कि इसका शरीर चंदन का सा हो गया, इसलिए इस मुर्दे में से बदबू नहीं सुगंध आ रही है चंदन की सी। ये भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का सुवास का प्रभाव है, स्पर्श का प्रभाव है। इस तरह से पूतना का वध करके जला डाला। इधर से नंद बाबा गुजर रहे थे और सारे गोप वृद्धों को पूतना को जलाते हुए देखा। पूछा क्या हुआ? बोले सारी घटना सुनने के बाद नंद बाबा ने कहा रे वसुदेव जी ने बिल्कुल सही कहा था कि छोटे बच्चों को पकड़ने के गिरोह आजकल चारों तरफ घूम रहे कर रहे हैं, इसलिए भैया आदमी को जो है बाहर नहीं रहना चाहिए, घरों में रहना चाहिए, अकेली स्त्रियों के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब तो सबक ले ली नंद बाबा ने, अपने तो घर से बाहर जाना ही नहीं ताकि छोटे बच्चों की सुरक्षा हो। वसुदेव जी वास्तव में पक्के संत थे जिन्होंने ये बात सत्य सत्य कही। ऐसा विचार करके जो है वापस सब अपने अपने घर आए। श्री सुखवाच कदाचान जन्माक्ष योगे सम वेद योषिता वादित्रः गीत द्विज मंत्र वाचक चकार सुनोरभिषेचनम सती नंदस्य पत्नी कृतमंजनादिकं विप्रेः कृतवस्तु स्वस्वयनं वसुपूजितेः अन्नादवासः श्रृंगभीष्टधेनुभिः संजात मित्राक्षः मशिशनेश्चरैः। बड़े श्रद्धा भाव के साथ में भगवान अनेक अनेक प्रकार की लीला दर्शाते हुए कुछ बड़े हुए। भगवान 108 दिन के हो गए आज जो है और ऐसे नक्षत्र दिवस पर कुछ ना कुछ उत्सव होना चाहिए। भैया वैष्णव में सबसे बड़ी बात है, वैष्णव लोग कोई ना कोई उत्सव चाहते हैं, वो खाली नहीं बैठना चाहते। केवल जो है आंखें मूंद करके और माला हाथ में लेकर बैठे रहो, राम 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 करो। भैया माला फेरते फेरते राम राम करते करते ऊब जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मनोरंजन होना चाहिए। वैष्णव परंपरा में लोग जो है वैष्णव पद्धति को अपनाते हुए कुछ ना कुछ उत्सव मनाते हैं और उत्सव भी कोई ना कोई भगवान का बहाना लेकर के। अभी तो भगवान के जन्म का बहाना ले लेते हैं, तो कभी भगवान के जो है अन्न सेवन करने का महोत्सव, तो कभी भगवान के जो है करवट बदलने का उत्सव है, कभी भगवान के नक्षत्र जन्मोत्सव है, कभी क्या कोई ना कोई बहाना चाहिए। भैया बहाना होगा तो महाराज उत्सव होगा, लोग इकट्ठे होंगे, गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, प्रसाद बटेगा तो आनंद आएगा, है कि नहीं? इसलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। कृष्ण लीला है ही उत्सव का स्वरूप, इसलिए उत्सव खूब मनाओ, खूब लूटो और खूब आनंदित हो जाओ, खूब मनोरंजन का आनंद लो। तो महाराज आज जो है भगवान 108 दिन के हो गए, करवट बदली है, करवट भी बदली अपने आप, नहीं तो करवट खुद जो है मैया बदलती रहती, पर आज अपने आप खुद ने करवट बदली है। अरे बाबा, ए गोपियों, सबकी सब चली आओ, आज तो भगवान ने करवट बदली, उत्सव मनाते हैं। वाद्य यंत्रों को बुलाया गया और बड़े बड़े वाद्य यंत्र आने लगे और ढोल ढंके बजने लगे, उत्सव
चली आई, क्योंकि इस उत्सव में निद्रा देवी भी अपना भाव लेकर के आएगी कि भगवान के जन्मोत्सव को मैं भी देखूं। और भगवान के जन्मोत्सव को देखने के लिए निद्रा देवी आई तो पर महाराज अब निद्रा देवी को कौन स्वीकार करे? देख लो पड़ोस में निद्रा देवी को कौन स्वीकार करे? निद्रा देवी को स्वीकार करने के लिए भैया कोई ना कोई असावधानी से बैठेगा तो उसको नींद आएगी आएगी, झपकी लेगी लेगी बैठे बैठे। इसलिए भगवान जो है मौका ढूंढ रहे निद्रा देवी का। निद्रा देवी हर गोपी के पास में जाए और हर गोपी उत्सव देखना चाहे, हर गोपी नाचना चाहे, हर गोपी जो है अपने ठुमके लगानी चाहे, हर गोपी जो है गाना चाहे। अब यहाँ जैसे निद्रा देवी है, कैसे हम तो भगवान का उत्सव मना रहे हो, तुम यहाँ हमारे बीच में आए खलल करने के लिए। हम तो उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, हम प्रसाद लूटेंगे, हमारे पास मत आ, चल यहाँ से, चले जाए यहाँ से। और निद्रा देवी को इस तरह से सबके सब ठुकराने लगे। जैसे निद्रा देवी को सब ठुकराने लगे, कोई भी जो है निद्रा देवी को अपनाने नहीं लगा, तब जो है भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने निद्रा देवी से कहा, निद्रा चल इधर आ जा, तू आ जा मेरे पास में। निद्रा देवी को बुलाया और बिठाया। कहने का मतलब है कि भगवान को नींद आ गई, सीधी सी बात। और जब भगवान को आंख लग गई, नींद आ गई, अब यहाँ तो ढोल डमके बज रहे, कहीं लाला जग न जाए, इसलिए उठा करके धीरे से बाहर ले गए। छकड़े के नीचे छाया थी और उस छकड़े में पल्ला बांध दिया, झोला डाल दिया और उस झोले में भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया और पल्ला झुलाया और झुला करके बड़े आनंद से वो नींद ले रहे। अब अंदर जाकर के यशोदा मैया झटपट दान भी कर रही, वाचन भी करते जा रहे ब्राह्मण लोग, और खूब विप्र लोग आए, सबको दान देकर के आनंदित कर रहे हैं। और कुछ जो है याचक लोग आए हैं अपनी याचना करने के लिए, उनको भी याचना पूर्ति करते हुए यशोदा मैया सबको खुश कर रही है। और इस तरह से काफी समय से उत्सव मनाया जा रहा था। इधर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर में जगे, विचार किया, अरे अभी तक जो है उत्सव मना रहे और मेरे को किनारे कर दिया। अरे उत्सव भी किसका मना रहे हैं? मेरा, और मेरे को किनारे कर दिया। ऐसा उत्सव तो कभी भी सफल हो ही नहीं सकता, ऐसा उत्सव तो भंग होगा, खलल पैदा करूंगा। भगवान ने मौका पा करके ऐसे वक्त में पूतना का भाई शक्टासुर भी आकर के झगड़े में छिपा हुआ था। शक्टासुर को देख लिया। शक्टासुर को मारने के लिए, उत्सव को भंग करने के लिए भगवान ने अपने पांव को बढ़ाया, लात मारी जोर से छकड़े को, छकड़ा तोड़ करके नीचे गिरा, राक्षस मारा गया और धड़ाम आवाज हुई। और इस आवाज को सुनकर के सबके ढोल डमके बंद हो गए, सबके पांव जो थिरक रहे थे वो सब बंद हो गए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, अरे क्या हुआ? तुरंत दौड़ी दौड़ी सब गोपियां बाहर आई और बाहर आकर के देखा, अरे खेलते बच्चों से पूछा ये किसने किया? बोले कन्हैया ने किया। चुप रहे, कन्हैया ने कैसे किया रे? बोले आज कन्हैया का हमने इतना लंबा चौड़ा पांव देखा, इतना लंबा चौड़ा। कन्हैया के पांव तो इतने से हैं और तुम कह रहे हो कि इतना बड़ा पांव देखा? हाँ, कन्हैया ने जोर से लात मारी, उससे राक्षस ये औंधे देखो मर गया और छकड़ा नीचे गिर गया। दूध दही भांड सब फूट गए और सब नदियां क्या रूप ले ली। और राक्षस देखो फिर मारने के लिए आया। पहले पूतना आई और यहाँ पर फिर शक्टासुर आ गया, इसलिए उसको तुरंत लाला को उठा लिया और अंदर ले गए। फिर गौशाला में गौ पूछ फेरी, फिर नजर उतारी, बार बार नजर उतारने का काम ही करने लगे। इधर भैया भगवान ने जो है दोनों का, पूतना का और शक्टासुर का, तृणाव्रत ने कहा कि मेरे भाई को मारने वाला नंद का छोकरा, उसको मैं पकड़ करके लाऊंगा ही लाऊंगा। तब कंसराज ने कहा कि मारना मत, पकड़ करके मेरे पास लेकर के आ, लगता है कि वही मेरा काल होगा। इसलिए तृणाव्रत गया, भूतोड़िया बन करके गया। तूफान आया, चक्रवर्ती तूफान, और ऐसा भयंकर तूफान आया, काली पीली आंधी आई जोर से, इतनी जोर से काली पीली आंधी आई तो चारों तरफ गया। जब चारों तरफ अंधकार छा गया तो भगवान जो है यशोदा मैया की गोदी में लेटे हुए थे,
भगवान को जो है व्योम विहार करने की इच्छा हुई। जब व्योम विहार करने की इच्छा हुई तो भगवान भारी हो गए। यशोदा मैया ने देखा, रे मैं क्या मैं लाला को लेकर बैठी हूँ या कोई शीला को लेकर बैठी हूँ, इतना वजन कैसे हो गया। देखा तो लाला ही है। लाला को तुरंत नीचे उतारा, पांव दुखने लग गए और जैसे तैसे करके उठ खड़ी हुई और सब दरवाजे बंद करने लगी। इतने में तृणाव्रत आया, लाला को उठाया और मथुरा की तरफ भाग। मुझे दूध दही माखन खाने दे, मोटा तगड़ा होने दे, उसके बाद जो है मैं मामा के घर जाऊंगा। अभी काहे को तुम मामा के घर ले जा रहे हो? नहीं, मैं लेकर जाऊंगा मामा के पास में। तेरे मामा के पास में तू भांजा है ना, इसलिए तेरे को लेकर के जाऊंगा। अच्छा तो लेकर के जाएगा। जोर से गला दबाया और उसी वक्त जो है वो मृत्यु को नीचे घेर पड़ा। देवता लोग आकाश मार्ग में बोले बाल कृष्ण भगवान की। डाउट हो गया। पहला पूतना का, दूसरा सप्तासुर का और तीसरी जो है तृणाव्रत का हो गया। ये तृणाव्रत जो है भयंकर भूतोलिया रूप लेकर के आया। चारों तरफ धूल भरी आंधी और अंधकार, दो चीज लेकर के आया। क्या क्या? रजोगुण और तमोगुण। इसलिए भैया रजोगुण तमोगुण जब तक तुम्हारे शरीर में विद्यमान रहेगा तब तक तुम आलसी और तामसी रहोगे और ऐश्वर्य सुख भोगने की इच्छा होगी और पड़े रहोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं होगा, वासनाओं से लिपटे रहोगे। इसलिए रजोगुण तमोगुण को मार करके सत्वगुण से संपन्न होने की आवश्यकता है। और जो सत्वगुण संपन्न होगा वह एक्टिव रहेगा, वह सत्संग करेगा, वह शास्त्र स्वाध्याय करेगा, वह चिंतन मनन करेगा, वह माला फेरता रहेगा, वह मंदिर को पूजता रहेगा, तुलसी सींचता रहेगा, राम नाम लिखता रहेगा, कॉपियां भरता रहेगा, कुछ ना कुछ तो करता रहेगा। इसलिए भगवान जो है यहाँ रजोगुण तमोगुण को मार डाले, सत्वगुण ही पैदा हो। देखो भाई, आप लोगों में कहीं ना कहीं सत्वगुण की मात्रा अधिक होने के कारण ही तो अपना सबका घर का ऐश्वर्य सुख त्याग करके यहाँ रामदर में आकर के बैठ करके सत्संग सुन रहे हो। कहीं ना कहीं आप में सात्विक गुण का प्रभाव है, इसी के कारण से तुम संतों के पास में आते हो, समाधि जी की फेरी लगाते हो और रोजाना जो फेरी लगाते हो, सत्संग करते हो, खूब संतों को जिमाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो और तुम इतनी बड़ी सेवा करते हो। ये तुम्हारे अंतःकरण में सत्व गुण की प्रधानता होने का ही परिणाम है। तो साधक तृणाव्रत मारा गया। तृणाव्रत के मारे जाने के बाद में गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा व्रजम जगामनंद से वसुदेव प्रचोदिता तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चाधोक्षजा धिया प्रणिपातपुरम स्वरम शोकविष्टम कृतादित्यम गिरा नंदयित्वा ब्रवीद ब्रह्मणि पूर्ण दिनचेतसा निःश्रेषाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योति समयनं साक्षात् यदस् ज्ञानम् अतीन्द्रियं प्रणीतं भवतां येन पुमान् भेद परावरं त्वं हि ब्रह्म विद्यां श्रेष्ठ संस्कारान् क्रतुर्महसि पालयो नृणयो नृणां जन्मना ब्राह्मणो गुरोः। गर्गाचार्य जी यादवों के गुरु, कुल गुरु, वसुदेव जी ने चुपके से गर्गाचार्य जी को बुलाया, इधर आओ। किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए नंद के घर में जो छोरा पल रहा है वो मेरा है, ध्यान रखना। तुम चुपके से जाकर के सूक्ष्म रीति से नामकरण संस्कार करे आओ, जाओ। किसी को कहना मत। दुष्ट कंस को तो मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा बेटा है। हाँ, नंद यशोदा को भी अभी पता मत पटकने देना। ठीक 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 ठीक, अभी जाता हूं। तुम्हें जो दक्षिणा वक्षिणा चाहिए वो तुम ले लेना मेरे से, ठीक है? तुम जाओ। गर्गाचार्य जी
सीधे गोकुल नगरी आए, नंद आंगन में पहुंचे। नंद यशोदा ने स्वागत सत्कार किया। आओ गुरुजी आओ। बिना बुलाए जो गुरुजी आ जाए, महाराज भाई सबसे बड़ा है, भाग्यशाली जीव। हम तो बड़े भाग्यशाली, न्योता नहीं दिया फिर भी आप हमारे घर पर पधार गए और आंगन पवित्र कर दिया, हम तो धन्य हो गए। अब आप आ ही गए हो तो नामकरण संस्कार कर दो हमारे बच्चों का। देखो भाई, मैं नामकरण संस्कार तो कर दूंगा, पर किसी को बोलना मत मैंने नामकरण किया है। चलो चलो चुपचाप गौशाला में चलो। भैया दीवारों के कान होते हैं, हाँ, इसलिए किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, और नहीं चलो, चुपचाप जो है सूक्ष्म पद्धति से, रीति से नामकरण संस्कार के लिए दोनों बालकों को लेकर के आ गए। अब दोनों यशोदा और रोहिणी ने योजना बनाई कि गुरु पक्का है कि कच्चा, जरा परीक्षा करनी चाहिए। क्योंकि भैया पानी कीजिए छानकर तो गुरु कीजिए जानकर। भैया पहले गुरु को परख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में कहोगे मेरा तो गुरु ऐसा निकल गया रे, ऐसा निकल गया रे। तो पहले परीक्षा कर लेनी ज्यादा अच्छी है। तो परीक्षा, तो दोनों बहनों ने आपस में निर्णय कर लिया, रोहिणी और यशोदा ने। यशोदा का बेटे को ले लिया रोहिणी ने, रोहिणी के बेटे को ले लिया यशोदा ने। दोनों अपने अपने गोदी में लेकर के, लाला को लेकर के और बैठ गए सामने गुरुजी के सामने। गुरुजी चलो हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करो। रोहिणी की तरफ इशारा करके, यशोदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, यशोदे तुम्हारी गोदी में जो लाला बैठा है ये रोहिणी का पुत्र है। गुरु है, पहचान लिया। अरे गजब के यार, गुरु तो बड़े पक्के हैं, कच्चे नहीं है। इसलिए ये रोहिणी का पुत्र होने के कारण इसका नाम रोहिणी, क्या नाम रखते हैं? अयम ही रोहिणी पुत्र रमेन स्वातो गुणे आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलम विदु यदुना पृथक भावात् संकर्षण अष्टुत्युता। और रोहिणी का पुत्र होने के कारण इसका नाम रोहिणी, बल में अधिक होने के कारण इसका बलराम, बलभद्र लोग कहेंगे। और तीसरा नाम जो है संकर्षण देव, क्योंकि कोई स्पष्ट व्यक्त करते हुए कहने लगे कोई समय में इसके गर्भ का ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। ये ट्रांसफर इंग्लिश भाषा है, पर संकर्षण हुआ है, संकर्षण हुआ, इधर से उधर हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण देव रखते हैं। अच्छा रोहिणी, तुम्हारे गोदी में बैठा जो लाला है कोई समय में वसुदेव जी का था, इसलिए इसका नाम वासुदेव रखते हैं। और वैसे नंद यशोदा का बड़ा लाडला पुत्र है। शुक्लो रक्तस् तथा पीतम इदानीं कृष्णतां कृता प्रागयं वसुदेव स क्वचित् जातमात्मजः वासुदेव इति श्रीमानमित्या संप्रचक्षते। सतयुग में शुक्ल के रूप में, शुक्ल वर्ण के रूप में, त्रेता युग में रक्त वर्ण के रूप में, द्वापर में पीत वर्ण के रूप में और कलियुग काल में कृष्ण वर्ण के रूप में, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखते हैं। द्वापर के अंत में, कलियुग के शुभारंभ में जिनका अवतार हुआ है वो कृष्ण वर्ण में है, इसलिए इसका नाम कृष्ण नाम रखते हैं। क्योंकि कृष्ण वर्ण मेघश्याम काले, एकदम काले काले। बहुनी संगी नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यं वेदन जनाः एष वत्सस्रे साक आधारस्य गोप गोकुलनंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजसरिष्यतः। भैया इसके कोई एक नाम दो नाम नहीं है, अनंत नाम है।
जो है इसकी व्याख्या है, इसलिए भैया ये भाव करा वही इस धरती पर अवतरित होकर के आए हैं। इसलिए हे यशोदे, तुम अपने इस लाल बहुत पालन पोषण करना। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर साक्षात भगवान का अवतार हुआ। पुराने व्रजपते साधो दस्यु पीड़िता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञो दशयोन्नः समेधिता ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन्त्येतानां विष्णु पक्ष निवासराः पेन गोकुलिराम केशव जानोभ्याम सपाणिभ्याम निर्माणो विव्रजतो। साक्षात भगवान गर्गाचार्य जी तो चले गए स्वागत सत्कार पाकर के, और इधर अब भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हुए जो घुटनों के बल पर जो है रेंगते हुए कैसे चल रहे हैं पता है? तावक सर्प की तरह रेंगते हुए चल रहे हैं। सर्प की तरह रेंगते 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 नंद बाबा की गोदी में जा पहुंचते हैं। सारी गोपियां अपने घर का सारा काम छोड़ करके झटपट जो है नंद आंगन पर आकर बैठ जाती, और सर्प की तरह रेंगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन करने का आनंद लेती, और साथ ही ये प्रयास करती कि न जाने आज कौन सी गोपी की गोदी धन्य करेंगे। जिन गोपी की गोदी में भगवान पधार जाएंगे आज वो गोपी धन्य हो जाएगी। भाव लेकर के गोपियां आकर के बैठ जाती और अपने पुण्यों का स्मरण करती। हम कितने पुण्यशाली है कि इन नेत्रों से भगवत दर्शन कर रहे हैं। आज हे भगवान प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भगवान हम पर इतनी मेहरबानी कर दो कि सर्प की तरह रेंगते रेंगते भगवान मेरी गोदी में आ जाए, मैं धन्य हो जाऊं। इस तरह से गोपियां अपनी प्रार्थना कर रही है, मनोती मांग रही है, मन्नत मांग रही है और भगवान को आह्वान कर रही है। लाला ओ लाला, लाला इधर आओ, इधर आओ। कनुआ ओ बलुआ, काना 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 इधर आ बाऊ बाऊ, प्रसाद प्रसाद बाऊ। देखो इधर, वो तुरंत कन्हैया देखते और वापस आंख चुरा लेते, इस तरह से मुंह कर लेते एकदम से, और फिर जो है वापस मुड़ करके यशोदा की तरफ चले जाते। रेंगते रेंगते मुंह छिपा देते और सीधे अपने ओढ़ने में, यशोदा के ओढ़ने में अपना मुंह छिपा करके जाते। इस तरह से ऐसी लीला करते हुए भगवान आनंदित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। घोष प्रघोष रुचिरं गजकृतमेषु तन्नाद दृष्टा मनसा मनोसत्यं लोके मुग्धा प्रभीत वधुपेयु तुरंत मात्रो। अब तो भगवान जो है सबकी इच्छा पूरी करने के लिए कभी तो सर्प की तरह रेंगते रेंगते झटपट 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 जो है उस गोपी के पास में चले गए, कुसुम की गोपी की गोदी में जाकर के बैठ गए और सीधे वहां जाकर के बैठ गए। कभी कविता की गोपी को गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी जो है सोहनी की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी ललिता की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी सत्यभामा की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी मधु की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं। इस तरह से भगवान अनंत लीलाएं करके जो है सबकी गोदी को धन्य कर रहे हैं। वाह वाह वाह, आज हमारे पुण्य सफल हो गए, पुण्य अर्जित करना सफल हो गया, आ गए, और भगवान गोदी में नहीं, भगवान को छूने का एहसास भी हो गया। तुरंत भगवान को उठाया, ला 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 ला, तुरंत लिया और थपथपी देने लगे। भगवान तुरंत जो है फलाने की गोदी में आ गए और उसे बड़ा आनंद मिलने लगा। लेकिन भगवान अब नहीं नहीं नहीं, तेरे में अहंकार आ गया। मैं कितने भाग्यशाली हूं कि आज भगवान मेरी गोदी ज्यादा भाग्यशाली नहीं हूं। जैसे ही गोपी के मन में
वापस दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया की गोदी में जाकर के बढ़ गए और स्तनपान करने लग गए। ऐसी प्रभु की लीला है, बड़ी गोपी। देखो, जिस गोपी ने लाला को उठाया और लाला को अपनी गोदी में लिया और तुरंत जो है गोपी के मन में अहंकार उत्पन्न होते ही लाला उस गोदी को छोड़ देते, उस गोपी को छोड़ देते, उस गोपी के पास वापस नहीं आते, क्योंकि तुम में अहंकार है, तुम में मान सम्मान की अपेक्षा है, तुम में अभिमान भरा पड़ा है, तुम में मत भरा पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास में नहीं आना चाहता। गोपियों, तुम जो है अहंकार का त्याग कर दो तो ही हम तुम्हारे पास में आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत अच्छे हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, गोपियों तुम अपने अहंकार का त्याग करो, केवल पुण्यों का प्रदर्शन करके और मेरे को चाहने की इच्छा मत करो, क्योंकि पुण्यों का प्रदर्शन खत्म हो जाता है, एक दिन पुण्य नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हारी गोदी में नहीं आऊंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। भगवान सुंदरकांड में कहते हैं, जो व्यक्ति निर्मल है, जिसका मन निर्मल है, इंद्रिया निर्मल है, मैं उन्हीं को प्राप्त होता हूं जिसमें छल है, कपट है, दंभ है, पाखंड है, दिखावा है, प्रदर्शन है, अहंकार है, मैं उनको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियां रोने लग गई, छटपटाने लग गई, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया जिसके कारण जो है भगवान मेरी गोदी में नहीं आना चाहते। हे भगवान, मेरे सारे पाप निष्पाप हो जाए, मेरे पाप धुल जाए। भगवान को याद कर करके गोपियां रोने तड़पने लग गई और उनका मान मर्दन हुआ, गोपियों का अभिमान दूर हुआ। जैसे गोपियों का अभिमान दूर
करके सब पर कृपा कर देते हैं। तुम रो मत, तुम्हारी प्रेमाश्रु ने तुम्हारे सब पाप को निष्पाप बना दिया है, तुम्हारे अंदर प्रेम जागृत हो गया है। इस तरह से भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं, सब प्रसन्न चित्त हो गई, गोपियां गदगद हो गई। आज भगवान का स्पर्श पा करके भगवान मेरी गोदी में आकर के, हे यशोदे, ये लाला तेरा अकेला ही नहीं, तेरा ही नहीं लाला, हम सब गोपियों का लाला है। गोपियां कहती है एक दिन थोड़े लाला बड़े हो जाते हैं तब कहती है, क्यों रे लाला, हमने तो तेरे को अपना बेटा बनाने के लिए कितना तप किया हमने। तेरे एक गोपी बोली कि हमने तेरे को बेटा बनाने के लिए हमने कितने जन्म लिए और कितनी बड़ी साधनाएं की है, तेरे को पता है? तो केवल यशोदा का बेटा बनकर के रह गए और हमारा बेटा नहीं बना। यशोदा को कौन सी जन्म के पुण्य का फल प्रदान किया है जो तू बेटा बनकर के आया? उसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, बताना तो जरा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सबकी सुन करके, ताने सुन करके दुखी हो गए, दुखी होकर के गुस्से में आकर कहा, मैं तुम सबका बेटा बनकर के आऊंगा, मैं तुम्हारा सबका बेटा बनूंगा। इस तरह से कह करके और दौड़ करके सीधे पीछे चले गए और बच्चों के साथ खेलने लग गए। अब तो बच्चों के साथ खेलते खेलते वहां मिट्टी में रम गए, मिट्टी में रम गए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ करके तुरंत जो है लाला को उठाया। अरे अभी तो तेरे को मैंने नई पोशाक पहनाई और सब तूने मिट्टी में कर दिया। अरे ये मिट्टी नहीं है, ये व्रज की रज है, ये व्रज की रज है। अरे इस व्रज की रज में होना देवता लोग भी तरसते हैं, बड़े बड़े योगी तपस्वी साधनारत महात्मा वे यहाँ की मिट्टी में, वो यहाँ की रज में और लोटपोट होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिले और व्रज जाए और व्रज में जो है वहां की मिट्टी में लोटपोट हो जाए, रज में लोटपोट हो जाए, क्योंकि चरण है प्रभु की। ऐसी अपेक्षा करते हैं सबको भक्त लोग। तन्मात्रो निज सुतो गृणया स्वतंत्रो पंगरांगरुचि कोई दुर्भ्याम दत्वास्तनम प्रतिपतो स्म मुखम निरीक्ष्य मुक्त स्मिताल्पदर्शनम येतु प्रमोदम। आया तुरंत नई पोशाक पहनाकर सारे कपड़े जो है साफ सुथरे करके सबको पहुंच करके और तुरंत अपनी गोदी में मैया ने लिया और दुग्धपान कराने लगी। स्तनपान कराते 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 दूध पिए जा रहे। मैया भी बातों में लग गई, पता नहीं पड़ा, बहुत देर तक दूध पिए जा रहा, दूध पिए जा रहा, दूध पिए जा रहा। दूध पीते पीते एकदम से ख्याल, अरे अरे तू कितना दूध पिएगा, कितना दूध, उसे दूध मुँह छोड़ करके, अरे मैया तेरे घर के दूध नहीं पीता हूँ, सारा विश्व तेरा दूध पीता है। इस तरह से मुख में ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा मैया को करा दिया। और जैसे यशोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन अपने मुख में करवाए, अरे मेरे आंखों में क्या गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या क्या क्या, क्या देख रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा है। तुरंत उसी वक्त जो है अपने आंखों को पहुंचाने लगे, अपने आंखों को पहुंचाने। इस तरह से जो है भगवान श्री कृष्ण नंदन यशोदानंदन मैया दूध पी करके ही पुष्ट होता है, उनकी पुष्टत्व को प्राप्त होता है। यरिहंगनार्दर्शः नीय कुमार लीला व्रजंत लीलावंत व्रजे तबल तदबलाः प्रग्रहित पुच्छे वत्सेरी ततस्ततः उभावन कृष्ण माणो प्रेक्षन्त्यः उज्जैन गृहा जह सुर श्रृंगया श्रृंगयंग्री दृष्टया सिचलद द्विजकंडेभ्य क्रीडा परावती चलो स्वसुतौ निषेध्वं गृहाणि क्रतुर्मपि यत्र न तज्जनन्योः सेकादं आपतुल्यं मनसो अनवस्थाम्। भगवान जो है अब तो दौड़ करके सोनार आया हुआ था
सोनार जो है गहने बना रहा था, तो तुरंत दौड़ करके गर्मा गर्म उंगली को हाथ लगाया और उंगली को हाथ जल गया। अरे तो क्या चले गए वापस, वहां से पकड़ करके ओ तेरा हाथ जल गया, हाथ जल गया, हाथ जल गया। क्यों? उंगली गर्म थी, वो फूंक देने वाली होती ना सोनारों में, वैसे तो हाथ जल गया। अब खेलते खेलते दोनों बलराम और कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों दौड़ते दौड़ते सीधे 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 कुंड था, होद था, उस होद के अंदर जा कूदे। और जैसे कूदे अब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। अरे तुम काहे गए थे वहां पर? तुरंत उठ करके जो है यशोदा मैया दौड़ी और दोनों बालकों को उठाया, रोहिणी ने उठाया और उठाकर उनको बचाया। अभी तुम ये क्या कर रहे हो तुम? चलो बाहर निकलो। इस तरह से नए कपड़े बदले, शरीर पोछा करा और उन्हें तुरंत ले आए। काले नाम पेन राजर से राम कृष्ण से गोकुले अतिष्ठ जानु भी पद्म भीरवि चक्र महात्मनंजसा ततस्तु भगवान कृष्ण हो व्रजसे व्रज बालके सहराम व्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जने मुदम। अब तो सब के सब गोपियां जो है आनंदित होने लगी, प्रसन्नचित्त होने लगी और सबके मनोरथ को पूर्ण करने लगे। कभी तो भगवान फलाने पास में जाते हैं, कभी कदर कभी किधर। इस तरह से सभी गोपियों के जो जो मनोरथ हैं वो मनोरथों को पूर्ण करने में लगे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। कब सुबह से शाम होती और शाम होते ही महाराज गोपियां मन मशोड़ करके सूर्यदेव तो इतना जल्दी अस्त क्यों हो गया? कृष्ण से ओझल होना पड़ रहा है। अब कब तो ये रात बीच में आ गई, बीच में, और रात को हमको कृष्ण के दर्शन नहीं मिलेंगे। तो तरसती तरसती गोपियां अपने बड़ी मुश्किल से वहां से पांव नहीं उठना चाहते, फिर भी पांव उठा करके अपने अपने घर की ओर गई। क्या करें क्या न करें? रात को गालियां निकालती और नहीं बनती तो अच्छा रहता, दिन ही रहता तो अच्छा रहता। कम से कम दिन भर हम भगवान श्री कृष्ण के समीप तो रहते, रात बनती तो कम से 1 घंटे के लिए बन जाती और क्या है वापस सूर्योदय हो जाता। पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सबको कृष्ण दर्शन में खलल पड़ रही थी, सबको जो है कृष्ण दर्शन में बाधा पड़ रही थी। रात कब तो सुबह होगी, कब जो है हम अपने घर का काम काज समेट करके सब पति आदि बच्चों को संतुष्ट करके हम यहाँ आएंगे, क्योंकि हमको आनंद आ रहा है। क्योंकि घर में भी बच्चा जाया पर नहीं मिल रहा है, पर यशोदा के जो लाला हुआ है उस लाला का दर्शन, उस लाला का स्पर्श, उस लाला को गोदी में लेना ही आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए हमें बार बार अपने लाला को छोड़ करके लाला का भगवान का दर्शन करने के अभिलाषा से यहाँ आते, क्योंकि साक्षात भगवान है। वत्सानुमुञ्चन् क्वचित् समय क्रोशञ्जातः हासस्तेयं स्वादतत् तदिपै कल्पितेस्ते योगे मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यलाभे सग्रहे कुपितो याति क्रोशयतो कान् हस्ताग्रहे रचयति विधिं पीठकोलुखलल उखल छिद्रं यन्ता निहितवयुनं सिक्य भाण्डेषु तदवित्तं ध्वन्तागारे धृतमणिगणं स्वार्थं अर्थं प्रदीपं काले गोप्युरहि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। अब भगवान बड़े भैया माखन तैयार करके सोने के पात्र में माखन लेकर के लाला ओ लाला लो माखन ना छी छी मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेला मेला सा मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटे माखन है बड़ा प्यारा सा है, ले ले। ना नहीं लेना नहीं लेना, ऐसा मुंह बना करके तोड़ जाते, माखन नहीं लेते बोलेंगे। जब माखन नहीं लेने लगे, यशोदा इसी तरह से रोज माखन बनाती और भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करती, पर पीछे पीछे भागती, पर कन्हैया माखन नहीं खाते तो नहीं खाते। बड़ी मुश्किल हो गई।
कन्हैया सीधे सीधे दौड़े दौड़े कहां पहुंचे? मथुरा के रास्ते पर जाकर बैठ गए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में लाला वहां जाकर के बैठ गए तो सारी गोपियां, सारी गुजरियां, कोई दूध का, दही का, मक्खन का भांड, छाछ का भांड लिए हुए सब की सब गुजरियां मथुरा की तरफ जा रही थी। लाला के दर्शन हो गए। लाला आज तो सुबह सुबह भयो है, आज हमारी अच्छी कमाई होनी चाहिए, माला माल होनी चाहिए। देखियो लाला ने जो है आंखों से मटके करते हुए, हाँ जाओ, इस तरह से जो है मटकेले भाव से जो है लाला ने सबको इशारा किया। गोपियां तो जाते ही वहां पर मानो कि सबके सब खड़े इंतजार कर रहे, अरे आओ 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 गोपियां आओ, तुम्हारे पास में जितना भी गोरस है वो सारा का सारा गोरस हमको दे दो और मुंह मांगा लो, मुंह मांगा धन ले लो और हमको इसके बदले में। देखा सुबह सुबह लाला के दर्शन हुए हैं, उस लाला के दर्शन का प्रभाव है कि आज हमको धन्य कर दिया है, माला माल कर दिया है। वापस जल्दी से आ गए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन रोज रोज सुबह लाला के दर्शन होने लगे और जैसे ही लाला के दर्शन होने लगे तो सबको आनंद आने लगा, माला माल होने लगी। पर आज जो है लाला नहीं आए। बहुत देर तक वहां खड़ी खड़ी इंतजार करती रही, आंखें फाड़ती रही कि अब लाला आए, अब लाला आए, अब लाला आए, पर लाला नहीं आए। जब लाला नहीं आए तो बड़ी मुश्किल से मन बना करके मथुरा की तरफ गई। मथुरा पहुंची और मथुरा की प्रत्येक गलियों में घूम घूम करके माखन ले लो, दही ले लो, छाछ ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, पर कोई भी किसी ने भी द्वार नहीं खोला और वापस अपनी गांव में, अपने घर में। सबको निश्चय ये हो गया कि सुबह सुबह जिस दिन लाला के दर्शन होते हैं उसी दिन जो है हमारा गोरस बिकता है और हम मालो माल होती है। अब सवेरे सवेरे लाला का दर्शन कैसे करें? कोई ना कोई उपाय तो होना चाहिए। तो लाला के दर्शन की अभिलाषा लिए हुए एक गोपी ने कहा कि ऐसा करो, लाला के लिए प्रार्थना करो कि हमारे घर आए। भैया सुबह सुबह तो किसी के घर जा नहीं सकते। अब यशोदा को बिना बहाने हम जावे घर पे तो भैया डांट देगी, कर देगी, तो कोई ना कोई बहाना हो तो हम जावे सही। तो एक गोपी ने कहा कि ऐसा करो कि यदि लाला हमारे घर चोरी करे, माखन चुरावे, मटका फोड़े, ऐसी कोई लीला करे तो कम से कम शिकायत लेकर हम पहुंचे तो सही, सुबह सुबह ही सही। अपने क्या, हाँ ये बात तो सही है, पर उसको क्या मालूम पड़ेगा भाई हम पुकार रहे हैं। अरे वो भगवान है, हम प्रार्थना करें, भगवान तो भक्तों की इच्छा पूरी करता है, इसलिए हम सब भक्त हैं, हम भगवान को पुकारें, हे भगवान जल्दी से आकर के हमारे घर का मटका फोड़ दो, अब हे भगवान हमारे घर आकर के दही दही पी लो, हे भगवान हमारे घर में आकर के माखन चुरा लो, माखन खा लो, हमने बड़े प्रेम से आपके लिए माखन तैयार करके रखा है, आप अपने साथियों के साथ में माखन खाइए। इस तरह से जो है बारंबार गोपियां भगवान को, भगवान ने प्रार्थना सुनी और भगवान ने प्रार्थना सुनी तो बाहर आए दौड़े दौड़े, और बाहर दौड़े दौड़े आए। मन सुखा दुबले पतले को देखा, मन सुखा तो इतना दुबला पतला क्यों है, तेरे को माखन नहीं मिलता? नहीं माखन छोड़, छाछ भी नहीं मिलती, तेरे को छाछ भी नहीं मिलती, चल मेरे साथ। किस किस को तू माखन खिलाएगा? सभी दुबले पतले, चलो सबको मैं माखन खिलाऊंगा। चलो एक मंडली बनाते हैं अपन, चौरी विद्या प्रसार मंडल। एक मंडली बनाई जिस मंडली का नाम चौरी विद्या प्रसार मंडल रखा। तो सबको वालों ने कहा हम सबका काम क्या है? सबका काम ये कि घर घर जाकर के पता लगाओ किस गोपी ने माखन कहाँ रखा है, कितना रखा है, कितनी ऊंचाई पे रखा है, कितनी चौड़ाई में मटका है, कितनी दूर बाहर गेट से अंदर कितनी दूर में रखा है माखन, सब पता लगाओ। कौन किस वक्त रहता है, कौन किस वक्त नहीं रहता है, कौन किस वक्त खर्राटे लेते हैं, सब पता लगाओ। जाओ
सबने पता लगा लिखो करके और आए और सबने जो है शिकायतें। अब शिकायत का मौका देने के लिए भगवान ग्वालपालों के साथ में घर घर जाते हैं, माखन चुराते हैं, मटका फोड़ते हैं, दही का भांड फोड़ देते हैं और दूध बिखेर देते हैं और सारा माखन जो है चारों तरफ बिखेर करके चले आते हैं। सबको मौका मिल गया और सबको ऐसा मौका मिला कि महाराज चोरी करने का बहाना लेकर के सीधे के सीधे सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, इस अभिलाषा से जो है शिकायत का तो बहाना है। और सीधे दौड़े दौड़े सबकी सब गोपियां झुंड की झुंड जो है, ए चले जाना, आ जाओ, आपको नहीं बोला आज वो भी बेचारी सोचने लगी कि हमको रख के बुला रहे। जो है बड़े आनंद के साथ दर्शन पाने की अभिलाषा से, दर्शन देने की इच्छा से जो है बड़े आनंद होने लगे। ए यशोदा भैया जल्दी से हमारी पुकार सुनो। बोले ठीक है, हम आपकी पुकार सुनते हैं, क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? एक ही पुकार है हमारी, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट हो गया। क्या हो गया? बड़ा नटखट हो गया। अच्छा नटखट हो गया? बोले हाँ। वत्सानमंचन क्वचित समय क्रोशजात हास्यस्तेयं स्वादत वद्दथ दधि पय कल्पितस्ते योगे मर्कान भोक्ष विभजति सच्चन्नाति भांड खंडति द्रव्यालाभे सग्रहि कुपितो या तो क्रोश तो का। तुम्हारा लाला बछड़ों को खोल देता है। अच्छा है ना, बछड़ों को खोल देता है, अच्छी बात है। एक तो मेरा लाला तुम्हारे घर आकर तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देता है, क्योंकि तुम्हें खोलना पड़ता है बछड़ों को, पर मेरा लाला तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता है। अरे नहीं नहीं, क्वचित समय से पहले खोल देता है। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम कब खोलते हो पता है, पर मेरा लाला है। क्या है? शुभचिंतक है लाला। अच्छा, बोले कैसे शुभचिंतक है? लाला पहले बछड़ों को समय से पहले खोल करके जो है गायों का दूध पिलाकर जब बछड़े तृप्त हो जाते हैं, उसके बाद में जो है शेष बचा हुआ गाय के थनों में दूध लेना चाहिए, तुम्हें उसका उपयोग करना चाहिए। पर तुम जो है केवल जो है बछड़ों का बहाना लेते हो और उन्हें जबरदस्ती बलात्पूर्वक खींच करके बांध देते हो बछड़ों को, और सारा का सारा दूध तुम अकेले ले लेती हो और बेच डालते हो। लोभी कहीं की शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरा लाला बड़ा शुभचिंतक है बछड़ों का। वत्सानमंचन क्वचित समय क्रोशजात हासा। एक गोपी बोली, इसको तो जो है गुस्सा आता है, हमारा ददिया सास का मटका फोड़ डाला। एक दिन जो है सुबह सुबह सब जा रही थी दही माखन लेकर के मथुरा नगरी बेचने को, रास्ते में मिल गया आपका लाल जी। जब लाल जी मिल गए तो लाल जी ने कहा, ए गोपियों, आज हमारे यहाँ साधु संत महात्मा आने वाले हैं, इसलिए तुम सब अपना गोरस यहीं लेकर जाओ। कम से कम गोरस का जो साधु संतों को दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है साधु संतों ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अवसर है, 2 दिन शेष रहे, इसलिए तुम अपना जल्दी से यहाँ लेकर के जाओ। आज हमारे मथुरा से, आज हमारे जो है वृंदावन से और जो है काशी से, हरिद्वार से बड़े बड़े महात्मा लोग आने वाले हैं, इसलिए हम जो है उनको गोरस पिलाएंगे। अगर तुम्हें पुण्य मिलेगा तो सब ने जो है गोपियों ने अपना गोरस के मटके वहां दे दिए और वापस हम अपने घर चले गए। घर में झाड़ू पोछा करके हमने देखा कि चलो अब जो है साधु संत महात्मा आ गए होंगे, हम भी जरा दर्शन कर लें। तो हम दर्शन करने की अभिलाषा से जैसे ही हम गोपियां सबकी सब जो है वहां पहुंची तो आगे देखा कि बंदरों को माखन खिला रहा है। क्या है? बंदरों को माखन खिला रहा है। और हमको आते हुए देख करके दूर से जो, अरे तुम निकम्मी कहीं की बासी माखन और बासी दही देते, शर्म नहीं आती तुम्हें? खट्टा दही पिलाते
इसलिए ये बच्चा दूध दही माखन हम किसको खिलाए? हम बंदरों को नहीं खिलाए तो किसका खिलाए? एक धड़ा इस तरह से सारे मटके फोड़ डाले। बाप रे, एक ही मटका था हमारा, इसने फोड़ दिया, अब करे तो करे क्या? ऐसा तुम्हारा कन्हैया नटखट। एक गोपी ने हिम्मत करके कहा, लाल मैया, ओ यशोदे मैया, तुम्हें पता नहीं है आजकल लाला अपने साथियों के साथ हमारे घर आकर के चोरी करने लग गए। क्या कह रही है? शर्म नहीं आती है? मेरे लाला के ऊपर इल्जाम लगाती है। अरे हाँ, सच में तुम्हारा लाला चोरी करता है। किसकी चोरी करता है? माखन की। बाबा, ये कोई बात है? माखन की तो चोरी करता है। मेरे यहाँ पे माखन की कमी है क्या घर में? 2, 4, 5, 10 लौंदा तेरे घर का माखन खा लिया तो क्या हो गया? ले जा 50 लौंदा मेरे यहाँ से वापस ले जा। मेरे यहाँ कितना होता, मैं पीछे भागती हूँ। मेरा लाला तो माखन को तो छूता ही नहीं है, कहता है ये तो गंदा मेल है, छी, ऐसा माखन कोई हम खाते? हम नहीं खाते। माखन से तो उसको चिढ़ है। और मेरी सबसे बड़ी बात है, मेरी इच्छा को तुमने पूर्ण कर दिया, तुम्हारे यहाँ करके पूर्ण कर दिया। मेरी इच्छा काफी वर्षों से है कि लाला माखन खा ले, और मेरे बार बार मनवार करने पर भी पीछे पीछे भागते भागते भी जो है लाला माखन नहीं खाता है। और तेरे घर आकर के चोरी के बहाने से ही माखन खाया तो मेरे को बड़ी खुशी हो गई। चल, तेरे घर का माखन कितना खाया? 10 लौंदा खाया, तो चल मेरे यहाँ से 50 लौंदा तू माखन ले जा बस। अरे माखन की कोई कमी नहीं है, पर ढोल देता है, बिखेर देता है, और संगे साथियों को वहां बुला करके सबको जो है बिखेर देता है। अच्छा, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, बिखेर देता है तो क्या हो जाता है? जरा ऐसा करो, अंधेरे में रखा करो। तो गोपी ने कहा, हाँ अंधेरे में रखते हैं, हमारे यहाँ कौन सा इन्वर्टर लगा है, कौन सा जनरेटर लगा हुआ है, हमारे घर अंधेरा ही है। पर ये तो जहां जहां जिस जगह पर जाता है, इसके पता नहीं शरीर में ऐसा विद्युत यंत्र क्या लगा हुआ है कि जहां जाए वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप प्रकाश हो जाता है, चमका उठता है। ऐसा इसका प्रभाव है। ये महिमा प्रशंसा सुन करके महाराज यशोदा मैया भी गदगद हो गई, गदगद हो गई। अच्छा, ये काम करो, माखन को बोले, हाँ जी, माखन को छीके पर ही रखते हैं। पर एक गोपी बोली, हाँ, छीके पर ही रखते हुए हमने देखा है, पर तुम्हारा लाल जी तो बड़ा होशियार है, 4 बालकों को नीचे खड़ा करके आप साथ पर चढ़ जाता है, और एक कमल के नाल की नली लेकर के जो है छोर को डाल देता है दही में, मटके में, और दूसरा छोर मुंह में, और दही पीता रहता है खड़ा खड़ा। दही मीठा मीठा, दही मीठा मीठा, दही मीठा मीठा, दही मीठा मीठा, इस तरह से पीता रहता, इस तरह से जो है दही पीता है। एक बार मैं गई पकड़ने को रंगे हाथों, और जैसे मैं रंगे हाथों पकड़ने गई तो तुरंत जो है आया, मेरे को आया देख करके जो है मुंह में दही भर करके थू, मेरे ऊपर दही थूक गया। मैं तो आंखें मलती रही और मुंह साफ करती रही। इतने में तुम्हारे लाल जी दूर जाकर के ली 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 और पकड़ेगी मुझे, आइए मुझे पकड़ने के लिए, चल यहां से हट। ऐसा तो तुम्हारा लाला है। एक गोपी कहती है, अरे क्या बताएं मैया, तुम्हारा लाला जो है बड़ा नटखट, ऐसा नटखट है कि मैं जमुना में से जल भर करके, मैंने लाल जी दिखे थे तो लाल जी से कहा कि थोड़ा सा मटका उठवा दो, और जैसे ही मटका उठवा करके मेरे माथे रखवा तो दिया, कि परोपकार का काम तो किया, पर जैसे मैं जाने लगी पीछे से लाल जी ने कंकर लिया और दे मारा निशाना, मटका फूट गया और मैं भीगी भीगी आ गई। तो हाँ, तुम्हारा, तुम नाती धोती नहीं हो, कब नाती धोती हो, गंदी मेली कहेगी, उठते जो है बासी मुंह जो है, बासी स्नान किए जो बिना स्नान किए तुम जो है सीधे दूध दही माखन बेचने चली जाती हो। कभी कभार जो 2-4 दिन में 10 दिन में तुम नहाती धोती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे लाला ने रोज तुमको नहाना सिखाना, नहाने के लिए सिखाया कि तुम इस तरह से रोज नहा करो। वत्सानमुञ्चन क्वचित् समय क्रोशसञ्जातः हासस्तेयं स्वादत दधिपयत् कल्पितस्ते योगे मर्गान् मोक्षस्य चैनाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यलाभे स ग्रही कुपितो याति क्रोशे तोकानः। लाला
ये सब की सब गोपियां तेरा कितनी शिकायत तो लेकर के आते हैं, सवेरे सवेरे यहाँ आकर के यहाँ झगड़ा करती है, और सवेरे सवेरे जब झगड़ा होता है तो दिन पूरा होता है। क्यों नहीं करता? नहीं भैया, ये सब झूठी है, आपको पता नहीं है, घूंघट में ये सब गोपियां मेरे सामने तो हंस रही है और तुम्हारे सामने आंखें निकाल करके कुछ ना कुछ सुनाती है। देखो मेरे सामने हंस रही है, वो देखो वो देखो वो हंस रही है, वो देखो वो पीछे बैठी मुंह ढक करके उसे वो हंस रही, देख लो वो हंस रही है। हाँ, तुम्हें पता नहीं, तुम तो बड़ी भोली भाली हो, तुम्हें क्या पता। इसलिए गोपियां ऐसी है, झूठी है। चलिए आइए यहाँ दौड़ी दौड़ी शिकायत लेकर के मेरी मैया को, भोली भाली मैया को तंग करने के लिए निकलो यहाँ से। हमको तो सुबह सुबह लाला के दर्शन हो गए, हमको तो सुबह सुबह लाला के दर्शन हो गए, अब तो आनंद आ गया, अब तुम्हारा दूध दही माखन जो है मथुरा नगरी में जल्दी से बिकेगा, मालो मान हो जाएगी। देखा मैया, ये देखो दर्शन की प्यास लिए हुए आई है, इसलिए दर्शन की प्यास लिए हुए, तुम्हारे शिकायत का तो बहाना था, पर दर्शन की इनको प्यास थी, इसलिए दर्शन की प्यास लेकर के बुझा करके अब ये दूध दही मांगर ये तो माला मान होने के लिए आई है। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो मेरे लाला का शिकायत के बहाने दर्शन करने आती है तो वास्तव में देव तुल्य है, साक्षात भगवान, और मेरे घर आकर के यदि सुबह सुबह इस तरह से शिकायत के बहाने से लाला का दर्शन करके जाती है और इनको यदि सुख समृद्धि मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, धन धान्य मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की बहुत सारी बातें यहां पर होती गई। माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो। यशोदा के लाल तुरंत बाहर निकले। लाल जी को जैसे ही माखन बेचने वाली ने देखा, ऐसी खो गई, ऐसी खो गई, माखन ले लो, माखन ले लो, और उसके मुंह से निकलने लग गया माधव ले लो, माधव ले लो। माखन तो भूल गई, अब तो उसके मुंह से माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, इस तरह से मुंह से निकलने लग गया। अरे ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। भैया भैया, ये गोपी बड़ी निकम्मी है, मेरे को बेच रही है, सुनो इसकी आवाज। यशोदा ने कहा, गोपी क्या बोल रही, हो सके नहीं है तुझे? मेरे लाला को बेचने के लिए क्यों चिल्ला रही है? माखन, माखन के लिए चिल्ला, माखन खरीद बेचना है तो माखन बोल, माधव क्यों बोल रही है? और इतनी बावरी हो गई, लाला के दर्शन करके, लाला का मुखड़ा देख करके इतनी सुध-बुध खो गई कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि मैं क्या बोल रहा हूं। फल ले लो, फल ले लो। कन्हैया दौड़े दौड़े आए फल वाली के पास में, फल वाले से कहा, मेरे को भी फल दे दो ना, सेब फल दे दो, केड़ा नहीं मिलता है फोकट में, धान लेकर के आओ, धान के बदले मिलेगा। पहले भैया रुपया टका था नहीं, चीज के बदले चीज मिला करती थी, इसलिए भैया तुम जाओ धान लेकर के आओ। अब छोटे छोटे से हाथ है, 2-4 गेहूं के दाने बड़ी मुश्किल से मुट्ठी में आए होंगे, और वो दाने लेकर के बाहर आए, और बाहर आकर फल वाली से कहे, ले तेरी टोकरी हटा, पर्दा हटा। जैसे टोकरी का पर्दा हटाया, एक हाथ में से जो है अंदर डाल दिया, फल और टोकरी को ढकवा दिया, अब तो सीधी घर चली जा। और जैसे ही वह फल बेचने वाली घर गई तो महाराज जैसे उसने अपना पर्दा हटाया तो गेहूं के दाने नजर नहीं आए, और फल भी सब गायब हो गए। अब तो हीरे पन्ने माणक मोती रत्नों से भरे खजाने देखकर के गदगद हो गई, मालो माल हो गई। आज तो ये देखकर चमत्कार हुआ कि भगवान ने आज मुझे कितना मालो माल कर दिया।
नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिशंसित यदि सत्यग्रह गिरस्त्रहि समक्षं पश्यमे मुखं यद्येवं तरहि व्यादेहि त्यक्तः स भगवान् हरि व्यादत्ताव्या व्याहते ऐश्वर्यं किरणामनुजबालकः सा तत्र ददृशे विश्वं जगतस्थास्नो च खं दिशः। बलदाऊ ने क्या हुआ? क्या नहीं नहीं आप पीछे मत देखो, पीछे कुछ नहीं, मेरे को देखने दो। दाऊ ने देखा जैसे लाला को और तुरंत जाकर मैया से शिकायत करी, मैया लाला ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। तुरंत यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी लाला के पास कर गई, बोल कान पकड़ करके, मिट्टी खाई तुमने? मिट्टी खाई? नहीं। ताऊ भैया ने पूछा क्यों मिट्टी खाई? देखो मैया मेरे को वहां पर रहा है, मैया सब झूठ बोल रहे हैं। दाऊ भैया ने सबसे ग्वाल वालों से कहलवाया, क्यों रे ग्वाल वालों, लाला ने बाटी खाई ना? हाँ हमने देखा खाते हुए। तब कहा सारे मिथ्या में संसीना, सबके सब झूठ बोलते, मिथ्या संसीना यानी कि झूठ बोल रहे हैं। मैया यदि तुझे विश्वास नहीं हो, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम मुखम, तेरे को यदि विश्वास नहीं होता हो तो मेरा मुखड़ा में खोलो देख ले, क्योंकि लाला जानते हैं माटी तो मैंने खाई है, पर मेरे को यदि मैं इस तरह की सफाई तो सब वास्तव में लाला को चिढ़ाते रहते हैं, इसलिए सब झूठ बोलते होंगे, तो इस कारण से मैं बच जाऊंगा। मैंने माटी खाई तो है पर मैं बच जाऊंगा ऐसी सफाई दे करके। और यदि मैया कहेगी कि ले मुख खोल, तो मेरे पास तो ब्रह्मांड दिखाने का अवसर तो है ही, गड़बड़ झाला तो मैं दिखाई दूंगा। इसलिए जो है मेरी बात सिद्ध हो जाएगी, चल मुख खोल। जैसे मुख खोला तो ब्रह्मांड दिखाई दिया, और ब्रह्मांड में भी अपने आप को ब्रजवासियों को देखा, ब्रजवासियों ने अपने आप को देखा, लाला का कान पकड़ते हुए देखा। अरे ये सत्य है कि मैं सत्य हूं? कौन सत्य है? कुछ खबर ही नहीं पड़ रहा है, ये मेरे आंखों में कुछ गड़बड़ झाला दिख रहा है। चल चल तेरा मुंह बंद कर, पता नहीं तेरे मुंह में क्या क्या भरा पड़ा है और सब दिखता है। अरे भैया तूने जिसको मिट्टी समझा वो मिट्टी नहीं है, ये ब्रह्मचरण रज है, और इस ब्रह्मचरण रज को मैं सेवन करके सारे ब्रह्मांड को जो है मैं उस मिट्टी को समझा रहा हूं कि सब रज ले रहे हैं, क्योंकि सबको रज लेने की इच्छा हो रही है और सब इतनी दूर रज आ नहीं सकते, इसलिए मैं खा करके सब तक में रज पहुंचा रहा हूं। और दूसरी बात ये कि माखन खाते 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 हाथ चिकने हो जाते कि नहीं हो जाते? खींच और घी मिलाकर के खूब मत करके और खाओगे, तुम्हारी थाली भी जो है ना वो चिकनी हो जाएगी। अब कितना भी धोने का प्रयास करोगे साफ नहीं होगी। अब सर्दी के दिनों में हल्दी की सब्जी बनाते हो, आप घी से बनाते हो, बताओ हाथ भी चिकने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और थाली भी खराब हो जाती है। तब मिट्टी से जो है उसे साफ करते हो। यानी कि भगवान कहते हैं कि माखन खाया और माखन अब जीभ को साफ करने के लिए चिकनापन मैंने दूर किया है, इसलिए मैंने माटी खाई। तो सबको ऐसी अद्भुत लीला हुई, और ऐसी अद्भुत लीला के साथ साथ में घड़ी का कांटा ने इशारा कर दिया है। अभी मैं विश्राम दे रहा हूं, ठीक 15 मिनट बाद में 3:15 बजे वापस आपको ये कथा 15 मिनट के विश्राम में आप जलपान कर लें और निवृत्त हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ
राम राम